हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का हिंदी बाल भारती पढ़ेंगे। हिंदी बाल भारती में पहला भाग पढ़ रहे हैं, पाठ 9 रज्जब चाचा। इस पाठ को हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी स्वाध्याय देखेंगे। पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे, शब्दार्थ समझेंगे। शब्दार्थ यानी शब्दों का अर्थ। पहला है विश्राम, आराम करना। दम मारना, आराम करना, इसका भी मतलब है, अर्थ है। नेक, शुभ अवसर पर दी जाने वाली भेंट, किसी शुभ अवसर पर दिया जाता है विवाह वगैरह में। चट्टी, एड़ी की तरफ खुला हुआ जूता, लकड़ी का होता है। जुटे रहना, काम में लगे रहना। बुलाना, शिकायत करना। पारिश्रमिक, मेहनत मजदूरी, जो मेहनत करने पर हमें दी जाती है, पारिश्रमिक या मजदूरी होती है। लगाव, प्रेम या अपनत्व। मजहब, धर्म। बाँछे खिल जाना, बहुत ही आनंदित होना। बाग बाग होना, बहुत खुश होना। फबना, जचना, अच्छा लगना। मेहर, दया या कृपा। शीघ्र, जल्दी से। सीने से लगाना, प्यार से मिलना। गौर से देखना, ध्यान से देखना। स्मृति चिन्ह, याददाश्त। कुशल क्षेम, हालचाल। इस तरह से शब्दार्थ खत्म होता है। अब हम स्वाध्याय देखेंगे। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। सूचना के अनुसार कृतियाँ करने को दिया गया है। पहला है संजाल पूर्ण करो। इसमें जो है 4 खानी हैं, उसको भरना है। बीच में दिया गया है रज्जब चाचा की विशेषताएं, यानी हमें 4 विशेषताएं लिखना है रज्जब चाचा की। पहला है रज्जब चाचा 75 साल से अधिक के हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 75 साल से अधिक के हैं। दूसरा है सुई के छेद में बिना चश्मे के धागा डाल लेते हैं। सुई के छेद में बिना जो है चश्मे के धागा डाल लेते हैं। अगला है लंबा अंगरखा पहनते हैं, सिर पर सादी टोपी लगाते हैं। उचित जोड़ियाँ लगाओ। प्रश्न 2 है अ और आ। पहला है ठाकुर, दूसरा रजब चाचा, तीसरा माता प्रसाद, चौथा दूल्हा। इसका उत्तर है आ मंत्री महोदय, सूरजभान, जोड़ा जामा, दर्जी। तो इसमें हम उत्तर में लिखेंगे ठाकुर के सामने सूरजभान, रजब चाचा के सामने दर्जी, माता प्रसाद के सामने मंत्री महोदय, दूल्हा के सामने जोड़ा जामा। अगला है प्रश्न कारण लिखो। रजब चाचा के पैरों में जैसे विद्युत की सी गति पैदा हो गई थी। इसका उत्तर हो जाएगा रजब चाचा की पोती का विवाह था। विवाह के कामकाज में रजब चाचा बहुत व्यस्त थे। उनके पैरों में जैसे विद्युत की सी जो है गति पैदा हो गई थी। कामकाज के कारण उनके पैरों में विद्युत सी गति पैदा हो गई थी, दौड़ भाग कर रहे थे। रजब चाचा का गांव में अकेला होने का अनुभव न करना, इसका कारण लिखेंगे। रजब चाचा का घर अपने गांव में अपने मजहब का अकेला घर है, पर रजब चाचा कभी ऐसा अनुभव नहीं करते कि वे गांव में अकेले हैं। वे पूरे गांव को अपना कुनबा और पूरे गांव के धर्म को अपना मजहब मानते हैं। गांव के छोटे बड़े सभी लोग उनका बड़ा आदर सम्मान करते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, उत्तर लिखो। रजब चाचा की केवल अपने गांव में ही नहीं बल्कि दूसरे गांव में बड़ी प्रतिष्ठा है। इसका उत्तर हो जाएगा रजब चाचा की केवल अपने गांव में ही नहीं दूर दूर के गांव में बड़ी प्रतिष्ठा है। वे जहां कहीं भी पहुंच जाते हैं, लोग बड़े प्रेम से उनका आदर सम्मान करते हैं। होली, दिवाली और दशहरे पर दूर दूर के घरों से उनके पास उनके घर पकवान पहुंचते हैं। इस तरह से आज का स्वाध्याय यहीं पे समाप्त होता है। आप इसको पढ़ करके अपनी स्वाध्याय को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद।